सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम स्टार्ट कब हुआ था, ध्यान रखना 1973-74 में स्टार्ट हुआ था। बात करें वित्तीय साझेदारी की, मतलब इसमें जो फंडिंग का काम है 75% कौन करती है, केंद्र सरकार करती है, जबकि 25% कौन करती है, राज्य सरकार करती है। ध्यान रही बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चौथी जो पंचवर्षीय योजना थी, 50 ईयर जो प्लान था, उसके दौरान इसका शुभारंभ किया गया था, इसे स्टार्ट किया गया था इस कार्यक्रम को। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेकंड बात ये आती है कि कितने जिलों में कार्यरत है, कितने जिलों में संचालित है, तो आप ध्यान रखना 11 जिलों में संचालित है। कितने जिलों में, 11 जिलों में संचालित है। अच्छा, जिलों की नाम बात करें तो दक्षिणी राजस्थान के जिले पहले पकड़ना, जैसे कि उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, बीच में अजमेर को पकड़ लो, अजमेर के साथ में आप टोंक को याद रख लेना। याद करना और रटना दोनों चीजें अलग हैं, ये याद करवा रहा हूं मैं आपको। दक्षिणी राजस्थान के तीनों जिले आ गए, अजमेर और टोंक आ गया। ये आपके विंध्यन कगार भूमि वाले क्षेत्र आ गए, देखो भरतपुर, करौली और सवाई माधोपुर। धौलपुर और हो जाता तो हमारा काम अच्छे से हो जाता। ठीक है, और कोटा, बारां, झालावाड़, ये आपके हाड़ौती आ गए। तो आप कितने जिले हो गए टोटल, आपके 11 जिले हो गए। कितने जिले हो गए जी, बिल्कुल समझ में आ रहा है। जैसे एक बार सभी को समझ में आ रहा है, थम्स अप कर दें कि सर ठीक है। शॉर्ट नोट्स हैं, फटाफट से रिवीजन हो जाएगा, ताकि आपका मरु विकास कार्यक्रम, मरूंगा तो साथ साथ में मरूंगा, नहीं तो नहीं मरूंगा, ऐसे याद रखना। मरूंगा तो साथ साथ में 77-78 में इसका शुभारंभ हुआ। ठीक है, बात करेंगे हम इसकी वित्तीय सहायता। वित्तीय सहायता 100% ये किसके द्वारा है, इसमें राज्य की कोई पेमेंट नहीं लगाए। कौन पेमेंट दे रहा है इसमें, सारा केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इसको देखो, पहले क्या था, केंद्र सरकार द्वारा 100% पोषित थी। इंपॉर्टेंट बिंदु यहां पर आएगा कि अप्रैल 1999 से इसमें केंद्र कितना दे रहा है, अब केंद्र दे रहा है 75 और राज्य दे रहा है आपके 25% हिस्सेदारी के साथ। ठीक है, चलो कितने जिलों में है, तो आप बोल देना 16 जिलों के 85 खंड में है, जबकि सूखा विकास 31 खंडों में है। ठीक है, 12 जिले इसमें कैसे हैं, मरुस्थलीय जिले हैं, और 4 जिले कैसे हैं, गैर मरुस्थलीय जिले आते हैं। तो टोटल जिले आप याद रख लेना, काफी रहेगा आपके लिए 16 जिले। यह केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश के तहत से शुरू किया गया था सूखा विकास मरु विकास कार्यक्रम को। याद रहेगा क्या, मरु विकास कार्यक्रम, मरु 1977। चलते हैं अगली स्लाइड की। अगला है आपके सीमावर्ती बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट को लेकर है। बॉर्डर एरिया देखो, सीमावर्ती का मतलब ही क्या होता है कि जो बॉर्डर के पास वाले जो क्षेत्र है उनका क्या करना, विकास करना। 1986 में 87, 1986 और 87 इसका टेन्योर रहा है। वित्तीय सहायता सेम इसमें ध्यान रखना, इसमें पूरी कौन वित्तीय सहायता देगा, 100% आपके केंद्र की हिस्सेदारी रहेगी। ठीक है, पाकिस्तान और राजस्थान की सीमा पर स्थित कितने जिले, 4 जिलों में संचालित है। और आपको पता होगा रेड क्लिफ रेखा के पास में श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है, अब हालांकि नए जिले के हिसाब से देखें तो गंगानगर और बीकानेर के बीच में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, अनूपगढ़ देखने को मिल जाएगा, और बीकानेर जैसलमेर के बीच में आपको फलौदी देखने को मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं 4 जिलों के 16 खंडों में, 4 जिले आपके सामने हैं। इसे रिकंस्ट्रक्ट कब किया गया था, तो 1993-1994 में रिकंस्ट्रक्ट किया गया था। जी बिल्कुल, सभी गुड इवनिंग। बढ़ते हैं अरावली विकास कार्यक्रम। अच्छा, आपकी एक राजस्थान के भौतिक विभाग जब हम पढ़ते हैं उसमें आता है अरावली पर्वतीय क्षेत्र, उसमें ये योजना बहुत काम की है। 1974-75 में स्टार्ट किया गया था। ये किसके सहयोग से स्टार्ट की जा रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये किसके सहयोग से, तो ध्यान रखना जापान के सहयोग से। जापान के कंपनी, इसका नाम है जीका कंपनी। ठीक है, चलो राजस्थान के कितने जिलों में, 10 जिलों में संचालित है। 10 जिले कौन कौन से हैं, तो देखना अलवर आ गया, साइड में रखो एक बार के लिए। चूरू कहाँ गया, कहीं चूरू दिख रहा है क्या, नहीं है, तो अपने पास में एक आ गया झुंझुनू और सीकर। ये दो मेवात, सॉरी शेखावाटी के आगे कि नहीं आगे। ठीक है, अच्छा मैं बताता हूँ जोधपुर, नागौरपाली, जोधपुर को छोड़ो और नागौरपाली को पकड़ो, ये 2 जिले तो याद करने के तरीके हैं। दक्षिणी राजस्थान में आप जाओगे तो चित्तौड़, उदयपुर से आगे आ जाएगा आपके सिरोही और बांसवाड़ा। ये दक्षिणी राजस्थान के जिले आगे कि नहीं आगे बताएं। और ये क्या रहेगा आपके अलवर और जयपुर रहेगा। बोलो याद हो गए क्या, कौन से, अरावली के कितने जिले, 10, अरावली के 10 जिले। बहुत बढ़िया, चलते हैं अगली स्लाइड की। अगली स्लाइड थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन यहां से आपका क्वेश्चंस बनने की ज्यादा संभावना रहेगी। ठीक है, अटल भूजल योजना 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट की गई थी, जिसमें 50% केंद्रीय और 50% राज्य की हिस्सेदारी है। इसकी जो समयावधि है वो 2020 से लेकर 21 और 24 से लेकर 25, मतलब कितने वर्षों की, 5 वर्षों की इसमें अवधि रहेगी। 21 से 25 आप डायरेक्टली याद रख लेंगे, 20 से 25 आप याद रखें। इसमें देश के 7 राज्य, पूरे भारत की बात कर रहा है, पूरे भारत में संचालित है। 7 राज्यों के 78 जिलों में इसको क्या किया गया, कार्यान्वयन किया गया। प्रथम चरण में
6,000 करोड़ में से राजस्थान को कितना मिला है, तो 118.65 करोड़ रुपए राजस्थान को अलॉट हुए हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि जो भूमि जल का जो बेहतर प्रबंधन है, वो ग्राउंड वाटर जो मैनेजमेंट है, उसको लेकर ये योजना चलाई जा रही है। राजस्थान के कितने जिलों में, 17 जिलों की कितनी पंचायतें, 38 पंचायतों की 139 ग्राम पंचायतों में संचालित है। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है जी, बिल्कुल। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अभी। हाँ जी, शामिल राज्य कौन कौन से इसमें, देखो अटल भूजल योजना अभी ट्रेंड में भी है, क्वेश्चंस बनेंगे भी सही, यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, इसमें आपकी राजस्थान आ जाएगा, राजस्थान के पास में आपकी यूपी आ जाएगा। अच्छा, आप मुझे बताते जाएंगे कि ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो राजस्थान से टच हैं। तो राजस्थान के पास में यूपी भी आता है, हरियाणा भी आता है, गुजरात भी आता है और मध्य प्रदेश भी आता है। ये तो वो जिले हो गए जो कि राजस्थान से अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। इसके बाद में कर्नाटक आ गया, महाराष्ट्र आ गया, याद रहेंगे बिल्कुल। अच्छा, इसकी वित्तीय सहायता कौन कर रहा है, वित्तीय सहायता भारत के लिए कौन कर रहा है, पूरा वर्ल्ड बैंक कर रहा है। तो आपको अटल भूजल योजना पूरे भारत की है जी। ठीक है, ये टॉपिक हर एक आपके सिलेबस में देखने को मिलेगा जहां पर ज्योग्राफी है। ठीक है ना, जल शक्ति अभियान ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट काम करेगा आपके लिए। जुलाई 2019 से लेकर देश भर में कितने जिलों, पूरे देश का, ये भी केंद्र की है, तो आपके 255 जिलों में प्रारंभ की गई है। राजस्थान में फोकस ज्यादा करना आपको, राजस्थान के कितने जिले, ध्यान रखना, राजस्थान के 29 जिलों में इसे शामिल किया गया। ये चरण, पहले चरण जो कि आपके जुलाई से लेकर सितंबर 2019। अजमेर जिले को इसमें क्या दिया गया है, फर्स्ट स्थान दिया गया है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जल शक्ति अभियान के तहत किस जिले को पहला स्थान दिया गया था, आप बोल देना फर्स्ट। गुजरात, हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया लिखा आप लोगों ने। और इस अभियान के तहत जल संरक्षण और जल ग्रहण विकास के कार्य किए जाएंगे। जी बिल्कुल, समझ में आ रहा है, जल शक्ति अभियान यही है। ठीक है, आपकी ज्यादा याद नहीं रहे तो इतना याद रखना, ये स्टार्ट कब किया गया था और राजस्थान के कितने जिलों में ये संचालित है। ठीक है, चलिए जी अगला, निरांचल योजना। निरांचल योजना 2016-17 की है। नीर मतलब पानी, अंचल मतलब क्षेत्र को लेकर ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया है। सबसे बड़ी बात ये रही कि ये वर्ल्ड बैंक द्वारा वित्त पोषित है, मतलब फंडिंग कौन कर रहा है, वर्ल्ड बैंक कर रहा है। कितने राज्य, 9 राज्य, कितने जिले, 18 जिले, 9 राज्यों के 18 जिलों, मतलब ये पूरे भारतवर्ष में संचालित है। इसमें राजस्थान के केवल और केवल 2 जिले आते हैं, एक जिला आता है आपके जोधपुर और एक आता है आपके उदयपुर। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, कुछ याद रहे या ना रहे ये ध्यान रखना। राजस्थान के कितने जिले, 2 जिले, जोधपुर और उदयपुर, और ये जरूर याद रखना 2016 और 17, केवल और केवल 3 पॉइंट आप याद रख लेंगे तो काम हो जाएगा। हाँ ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। मेवात सुधार कार्यक्रम, मेवात क्षेत्र सुधार कार्यक्रम। अच्छा, यहाँ से ये चीजें क्लियर होती है कि मेवात की बात की है तो मेवात में 2 जिले आते हैं, जिसका नाम, एक का नाम है आपके अलवर और एक का नाम है भरतपुर। एक का नाम है अलवर और एक का नाम है भरतपुर, तो 2 जिलों में संचालित है। ठीक है, काम हो गया। कितने जिले, 2 जिले। ये पूरी की पूरी 100% किस सरकार द्वारा चलाई जा रही है, राज्य सरकार द्वारा पोषित है। याद रखना, मेवात 86, 87, बहुत बढ़िया। चले बढ़ते हैं अगले। बीहड़ क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को लेकर जो कि 2013-14 का है, और बीहड़ से आपको अच्छे से पता चलता है कि बीहड़ में राजस्थान में कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, मतलब मैं कह सकता हूँ हमारे राजस्थान का ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट में आपको देखने को मिलती है कोटा, बूंदी और सवाई माधोपुर। 2 तो हो गया हाड़ौती के, ये आपके हो गए विंध्यन कगार क्षेत्र वाले जिले, सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली। कितने जिले हैं टोटल, 5 हैं। 100% किसके द्वारा वित्त पोषण है, राज्य सरकार के द्वारा। स्टार्ट कब हुई थी, 2013-14 में, बीहड़ क्षेत्र सुधार कार्यक्रम। जी चलें अगला, आगे देखें कंदरा क्षेत्र। अच्छा खासा है, इंपॉर्टेंट भी है, और कंदरा को डेट याद रख लेना, कंदरा 87, 88, 87, 88 में 100% किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा पोषित है। और राजस्थान के कितने जिलों में, 8 जिलों में चल रही है, जिसमें आपके कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। क्या मैं ये नहीं कह सकता कि ये हाड़ौती वाला प्रदेश आ गया, पूरे हाड़ौती में चल रही है आपके कंदरा क्षेत्र को लेकर। इसके बाद में सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली और भरतपुर को छोड़ दूं तो यहाँ पर मैं यानी ये नहीं कह सकता क्या, विंध्यन कगार क्षेत्र, बोलो हाँ। इसके बाद में बचा जाता है भरतपुर, ये भरतपुर में भी संचालित है। ठीक है, योजना का नाम आ जाएगा कंदरा क्षेत्र कार्यक्रम 80, 87, 88। बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया। चलें आगे, अगला है डांग क्षेत्र। ये तो कितनी बार पूछा गया भाई, ये तो डांग क्षेत्र तो कितनी ही बार पूछा गया है, 1994-95 से लेकर वापस इसको रिन्यू किया गया था 2005 और 2000
2006 में। तो दोनों डेट इंपॉर्टेंट है। 100% किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा वित्त पोषित है। इस कार्यक्रम को पुनः 2005-6 में बता दिया मैंने आपको। प्रभावी किया गया। राजस्थान के कितने जिले? 8 जिले की 26 पंचायत समिति में से संचालित किया गया। अच्छा, सबसे बड़ा टास्क आपको जिले याद रखने का, देख लेते हैं। इसमें से वो निकालो जो हाड़ौती में है, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। क्या मैं ये नहीं कह सकता कि कंदरा भी यहीं पर था, लगभग डांग क्षेत्र भी यहीं पर ही है। ठीक है, इसके बाद में विंध्यन कगार उधर भी था, और देखो धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर यहाँ पर भी है, और उधर भी भरतपुर था, इधर भी भरतपुर। याद करने के तरीके देखो, रटना नहीं है अपन को। ठीक है, चलिए जी अगला चलते हैं। अगला है मरु गोचर योजना। याद रह जाए तो ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 2003 और 2004 आप ऐसे याद रख लेना। 2003 और 2004 100% केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित है। 10 जिलों में चल रही है। वैसे अभी वर्तमान में हमारे पास में मरुस्थलीय जिले कितने हो गए हैं? 19 हो गए हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। 10 जिले कौन कौन से हैं? चूरू, सीकर, झुंझुनू। कह सकता हूं क्या मैं? शेखावाटी, बिल्कुल। बॉर्डर एरिया में देखेंगे बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। बोलो हाँ या ना। बाड़मेर से थोड़ा सा आगे जाओगे तो आपको जालौर मिलेगा, साइड में रखो एक बार के लिए। फिर आपके ट्रायंगल में आपको पढ़ाता हूँ, जब मैप याद करवाता हूँ तो जोधपुर, नागौर और पाली। बोलो हाँ, ये लो मरु गोचर योजना आपकी क्लियर हो जाती है। ठीक है जी, चलें आगे चलते हैं। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005-6। मगरा 5 और 6। अगर मगर नहीं करना मतलब 5-6 नहीं करनी आपको, ऐसे याद रखो। कितने जिले मगरा में? 5-6 हैं, तो यहाँ से 5 को इधर उठाओ और 5 ही जिले बना लो। 5-6 कौन कौन से हैं? अजमेर, अजमेर से नीचे भीलवाड़ा। फिर देखोगे तो चित्तौड़ और राजसमंद और पाली। तो कितने जिले हो गए? 5 जिले हो गए मगरा विकास क्षेत्र कार्यक्रम के दौरान। ठीक है, चलें। जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन देख लेते हैं। इसकी घोषणा अगस्त 2019, 15 अगस्त 2019 को की गई थी। इसका लक्ष्य क्या है कि 2024 तक 100 से अधिक आबादी वाले गांवों को, हर घर को किससे जोड़ना? नल कनेक्शन से। बहुत इंपॉर्टेंट भी। अभी आर्थिक समीक्षा के नए डेटा भी आ गए हैं, तो उनकी चर्चा हम इस एग्जाम के बाद में करेंगे, क्योंकि एलडीसी में तो पूछना है नहीं है ना। 55 लीटर प्रति व्यक्ति आपको क्या प्रोवाइड करवाया जाएगा? आपके शुद्ध जल प्रोवाइड करवाया जाएगा जल जीवन मिशन के तहत। डेट ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी 15 अगस्त 2019 की। केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी कितनी है? ध्यान रखना आधी आधी है, जैसे कि चंबल परियोजना की 50-50%। राजस्थान जल एवं स्वच्छता मिशन राज्य स्तर पर संचालित है, तो जिला जल एवं स्वच्छता मिशन जिला स्तर पर है, और ग्राम पर देखा जाए तो ग्राम स्तर पर। सिंपल सी बात है, राज्य पर राज्य स्तर, जिला पर जिला स्तर और ग्राम पर ग्राम स्तर। ठीक है, ओके। और ये आपकी लास्ट परियोजना है राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना 2016-17। इसकी समयावधि आपकी 16-17 से लेकर कब तक है? आपकी 16-17 से लेकर आपकी ये आपके 23-24 तक की, लगभग कितने वर्ष की? 8 वर्ष की। ठीक है, इसका सहयोग कौन कर रहा है? वर्ल्ड बैंक कर रहा है। और इसको 100% वित्त पोषित कौन है? भारत सरकार है, मतलब कह दूं मैं केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। और वैसे यहाँ से पता भी चलता है, राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना। ठीक है, नोडल विभाग इसका जल संसाधन विभाग होना भी चाहिए था, जल है तो। उद्देश्य क्या है कि स्वचालित भूजल मापन संयंत्र, स्काडा प्रणाली, पानी के आंकड़े की ऑनलाइन उपलब्ध करवाना। ये पता लगाना कि कहां पर कितना पानी है, वो सारी डिटेल किसके माध्यम से? ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध करवाना। किसका है उद्देश्य? आपके राष्ट्रीय जल जीवन विज्ञान का। ठीक है, बिसलपुर बांध जो कि कहां पर है? टोंक में है, स्काडा प्रणाली द्वारा स्थापित किया गया है। ये ऐसा पहला बांध था। ये कैसा बांध था? पहला बांध था। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जाना चाह रहा हूं, आप मुझे बताना कि नए जिलों के अनुसार बिसलपुर जो बांध है किस जिले में आएगा? टोंक में ही है या जिला चेंज हो जाएगा?